कि अगर किसी संत में इतनी ताकत होती कि वो मोक्ष दिला सके, किसी पर्सन को यहाँ से निकाल के मोक्ष दिला सके, तो वो क्या खुद जेल में से नहीं आ सकते? क्योंकि वो भी संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो क्या वो अगर मोक्ष दिला सकते हैं तो वो जेल से बाहर नहीं निकल? बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस ज्ञान को ना समझ के बस आप इस चीज को टारगेट करते हो कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने का कारण पता नहीं करते कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए हैं कि आप पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में। संत रामपाल जी महाराज तथ्यों के आधार पर सारा ज्ञान बताते हैं, लेकिन अंधभक्त आप हो और संत रामपाल जी महाराज को जो कोई पलकों पे बैठा के पूजा करनी चाहिए, ऐसे संतों को आप जेल में, आपकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जेल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, इस पत्रकार ने पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी यदि मोक्ष दिला सकते हैं, मोक्ष करवा सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने क्या जवाब दिया है? वाकई में यह सवाल सभी लोगों के दिमाग में चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर जेल में क्यों हैं? क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने का? तो इस वीडियो के माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के जवाब जानेंगे, उनका क्या जवाब है, आइए देखते हैं। मोक्ष दिला सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दिला सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिला सकते हैं। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी संत में इतनी ताकत होती कि वो मोक्ष दिला सके, किसी पर्सन को यहाँ से निकाल के मोक्ष दिला सके, तो वो क्या खुद जेल में से नहीं आ सकते? क्योंकि वो भी संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो क्या वो अगर मोक्ष दिला सकते हैं तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। देखिए सर, इसका सिंपल सा ये है कि अगर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, सदभक्ति बता रहे हैं ना, सदभक्ति बता रहे हैं, तो सदभक्ति के बेस पे आप इस मतलब शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार से ऐसा इसके अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस ज्ञान को ना समझ के बस आप इस चीज को टारगेट करते हो कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने का कारण पता नहीं करते कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए हैं कि आप पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में। संत रामपाल जी महाराज तथ्यों के आधार पर सारा ज्ञान बताते हैं, लेकिन अंधभक्त आप हो और संत रामपाल जी महाराज को जो कोई पलकों पे बैठा के पूजा करनी चाहिए, ऐसे संतों को आप जेल में, आपकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जेल में है। और रही बात जेल से निकलने की, तो संत रामपाल जी महाराज यूं चुटकियों में बाहर निकल सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो संत और भक्तों का काम होता है अच्छाई को प्रकट करना, चाहे अच्छाई के प्रति जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जब जेल गए थे, उसी टाइम पे जेलर ने और जज ने 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। संत रामपाल जी महाराज अगर कहते तो उनके एक इशारे पे सारे भगत, या संत रामपाल जी महाराज तो खुद सक्षम है, वो खुद जूनियर इंजीनियर थे, 30 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, एक चुटकी में तुरंत दे देते और बाइज्जत बड़ी हो जाती। ठीक है, तो आप खुद पता कर सकते हैं कि भाई अगर वो जेल से बाहर आना चाहते तो यूं आ जाते, लेकिन वो किसी प्रकार से मतलब समाज को भ्रमित करके या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके बाहर आना नहीं चाहते, बल्कि वो अपने ज्ञान का प्रकाश लाके, ज्ञान का उजागर करके, और सारे जो भी हमारे मतलब भक्त समाज है वो खुद इस ज्ञान को समझ सके और वो खुद इस चीज का निर्णय ले सके कि क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखना उचित था या उचित है या नहीं है। अगर आप उस ज्ञान को समझेंगे तो आप भी मतलब आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। ऐसे निर्मल समाज का निर्माण करने वाले संत को आज जेल में रखा जा रहा है, और ऐसे संत जो कि सरेआम वेश्यावृत्ति फैला रहे हैं। वेश्यावृत्ति जो कि मैंने वर्ड बोला है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो, आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, व्यागेश्वर जी महाराज हैं, कैसे कैसे अपने व्यास गद्दी से कैसे कैसे वर्ड का यूज करते हैं। आप देख सकते हो कैसे कोई क्वेश्चन आंसरिंग करता है तो उसमें सीधे सीधे व्यागेश्वर जी महाराज बोलते हैं लवेरिया हो गया इसको। कई बार बहन बेटियों को बोलते हैं कि आप मतलब किसी से ऐसा हो वैसा हो, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि मतलब आम समाज, भक्त समाज को भी यूज करने में मतलब संकोच होता है, जो कि वो व्यास गद्दी से बैठ के बोलते हैं। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन इनको जेल में नहीं डाला जा रहा है। क्यों नहीं डाला जा
ये पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। और संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इसी प्रकार से इसीलिए उनको जेल में डाला गया। और हमारा जो कानून है, कानून व्यवस्था है, यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आदमी तो खत्म हो जाएगा लेकिन उससे केस खत्म नहीं होते हैं। भाई कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के लिए भाई जेल से बाहर आगे करेंगे भी क्या, आप ये बताइए। जेल में रह के ही वो सारी लीलाएं कर रहे हैं, जेल से बाहर आएंगे तो वही आप ही लोग जो अंधभक्त हो वो फिर से संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों पे आक्रमण करेंगे, उनको सुख से चैन से जीने नहीं देंगे। भाई वो एक ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हैं, आपको सही राय बताने के लिए आए हैं, आप उनसे लड़ाई झगड़े मोल लेते हो, उनका ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ना देके और लट्टों और घूसों से पत्थरों से पथराव करके देते हो। तो आप बताइए उनके लिए तो सिक्योर जगह फिर जेल ही है, वो कहाँ जाएंगे भाई, इससे ज्यादा सिक्योर तो वो जगह हो ही भी नहीं सकती है।